एस.सी. वर्मा जी की किताब में वॉल्यूम 1 में ग्रेविटेशन चैप्टर में प्रॉब्लम नंबर 36 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 36 एक बार उसकी भाषा पढ़ें फिर देखें। फाइंड द मिनिमम को लैटिट्यूड which can directly receive signal from geostationary satellite। तो पहला टर्म को लैटिट्यूड किसको कहते हैं, दूसरा टर्म जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, फिर बाद में एंगल की बात करनी। तो ये हो गई पृथ्वी लगभग गोल, इसकी ये हो गया जियोग्राफिक एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है 24 घंटा में। इसका सेंटर ये रेडियस हुआ और ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन और आधा स्फीयर ऊपर वाला जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला स्फीयर जो हुआ वो सदर्न। ये है नॉर्थ पोल, इधर है नदर्न हेमिस्फीयर, इधर सदर्न और ये सेंटर। और इसको बोलेंगे इक्वाटोरियल प्लेन, विषुवत रेखीय तल जिसको हिंदी में बोलते हैं। और अर्थ रोटेट कर रहा है 24 आवर में एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट। अर्थ के सरफेस पर किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना है, पॉइंट पी। ये कोई सिटी, शहर, मुजफ्फरपुर कुछ भी हो सकता है। उसको अर्थ के सेंटर से मिलाइए तो ये हो गया, ये हम ए माने हैं, इसको पी माने हैं। तो यहाँ ओ ए बराबर ओ पी बराबर रेडियस है अर्थ का जो बराबर 6400 और साथ में इतना मीटर हो गया, 6400 किलोमीटर। ठीक है। और ये जो एंगल बना, ये एंगल पी ओ ए, इसको कहते हैं लैम्डा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैटीट्यूड, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ लैटीट्यूड, अक्षांश कोण, जिसका वैल्यू +90 और -90 के बीच में होगा। ऊपर गया तो +90, नीचे है तो -90 होगा। ठीक है। और ये जो एंगल बचा, ये एंगल पी ओ, और इसको एन मान लेते हैं, एंगल पी ओ एन थीटा, ये 90 माइनस लैम्डा है। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू लैटिट्यूड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, यानी इसी का नाम है कोलैटिट्यूड। कॉम्प्लीमेंट्री टू लैटिट्यूड माने कोलैटिट्यूड। ये थे 90 माइनस लैम्डा हो गया, तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड पता चल गया। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। उसी तरह ये ऊपर नॉर्थर्न सदर्न कहीं भी हो सकता है। थीटा का वैल्यू भी 90 हो सकता है, 0 हो सकता है, जब लैम्डा वेरी करेगा तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री टू लैटिट्यूड यानी कोलैटिट्यूड। अब अगला पॉइंट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये हो गई पृथ्वी और ये अपने एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस के बहुत रोटेट कर रही, और ये इसका है इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन के को प्लानर अर्थ के सरफेस से h हाइट पर बाहर एक ऑर्बिट समझिए। ये ऑर्बिट जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन के लगभग को प्लानर है, बनाने में थोड़ी गलती हो सकती है। ये पॉइंट ए है, ये सेंटर, और यहाँ पर है सैटेलाइट, यहाँ पर है सैटेलाइट एस, और यहाँ ओ ए बराबर है अर्थ का रेडियस और ए एस बराबर है हाइट ऑफ द सैटेलाइट। और इस ऑर्बिट में जब सैटेलाइट रोटेट कर रहा है तो पीरियड इन द ऑर्बिट एस का बराबर होगा अपना अर्थ का रेवोल्यूशन पीरियड 24 आवर। अगर इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को एक टर्न घूमने में 24 घंटा लगे, ए से देखने पर एस हमेशा रेस्ट में दिखाई देगा। इसलिए ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी, मतलब जियो से देखने पर, अर्थ से देखने पर रुका हुआ दिखाई देता है, स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। यहाँ से देखने पर, यहाँ कोई मनुष्य को खड़ा कर दीजिए, ये देखिए मनुष्य जी खड़े हो गए, तो इनको दिखाई देगा ये सैटेलाइट रेस्ट में। कारण पॉइंट ए एक चक्कर लगाता है सर्कल एक्सिस के अबाउट 24 घंटा में, और पॉइंट एस भी अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है 24 घंटा में, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है। इसीलिए इस सैटेलाइट को ए यानी अर्थ से देखेंगे तो स्टेशनरी दिखाई देगा,
इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो इस सवाल में दो टर्म एक्सप्लेन हो गया। एक टर्म था व्हाट इज कोल एटीट्यूड और दूसरा टर्म था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब आगे सवाल कि सैटेलाइट से हम सिग्नल भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? बाहर भी भेज रहे हैं लेकिन अर्थ पर ही भेज रहे हैं वापस। तो डायरेक्ट अर्थ के कितनी एरिया पर सैटेलाइट का सिग्नल पहुंचेगा? इसके लिए सिग्नल भेजने के लिए एक बार फिर अर्थ को यहाँ पर दिखाते हैं। ये हो गई लगभग पृथ्वी, गोल हो सकती है थोड़ी बहुत, और ये इसका जियोग्राफिक एक्सिस हुआ और ये सेंटर है, और ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन हुआ, इक्वेटोरियल प्लेन। अब यहाँ से बाहर एच हाइट पर 36,000 किलोमीटर होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लोकेटेड है, और वहां से सिग्नल भेजा जा रहा है सब डायरेक्शन में, इधर भी लेकिन अर्थ के तरफ। तो अर्थ के सरफेस पर इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो हो सकता है ये पॉइंट टेंजेंट हो जाए, ये पॉइंट जो है ना, ये B1 ये टेंजेंट हो, और इधर भी ड्रॉ कीजिए तो ये पॉइंट टेंजेंट हो। तो यहाँ तक, यहाँ पर जो मनुष्य खड़ा होगा, ये लिखिए मनुष्य को खड़ा कर देते हैं, ये हुए मनुष्य। इनको सिग्नल डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। यहाँ जो मनुष्य खड़ा है, इनको भी सिग्नल डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, और उससे ऊपर जो नदर्न पार्ट में है और सदर्न पार्ट में, उनको सिग्नल रिसीव नहीं होगा। ये जो ऊपरी भाग है, इनको डायरेक्ट सिग्नल रिसीव नहीं होगा। ये जो दक्षिणी भाग है, इनमें भी डायरेक्ट सिग्नल रिसीव नहीं होगा। इस एंगल को एंगल ऑफ कोल एटीट्यूड कहते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, क्योंकि ये एंगल 90 हुए। तो अब ट्रायंगल ओ B1S, ट्रायंगल ओ B1S क्या राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे? मानना तो चाहिए। और इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे? इसमें एंगल ओ B1S इज 90 डिग्री, ये हो गए राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ थीटा जो है, उसके लिए निकालिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा P/H, यानी OB1 बाई OS। OS, तो OS कितना के बराबर हो गया? तो OB1 डिवाइडेड बाई OA प्लस AS। तो ये बराबर हो गया R1, R रेडियस, OA भी रेडियस हुआ, प्लस H। H इज हाइट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसी एंगल को कोल एटीट्यूड कहते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम कोल एटीट्यूड फ्रॉम विच कैन डायरेक्टली रिसीव द सिग्नल। तो डायरेक्ट रिसेप्शन के लिए जरूरी है कि यहाँ पर जब आप खड़े हो तो सीधा स्ट्रेट लाइन में सैटेलाइट हो। तो इसलिए रेडियल लाइन OB1 और BS1 दोनों राइट एंगल हो, यही थीटा निकला, इसको कोल एटीट्यूड कहेंगे। तो कोल एटीट्यूड का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आ गया साइन इनवर्स R डिवाइडेड बाई R प्लस H, जहाँ R रेडियस ऑफ द अर्थ है जो फिक्स होगा, और H जो है हाइट है सैटेलाइट का। उम्मीद है आपने सवाल नंबर 36 पेज नंबर 227 वॉल्यूम 1 HC वर्मा जी की किताब ग्रेविटेशन चैप्टर एक्सरसाइज में समझे होंगे। ना समझें या दिक्कत है तो फिर मैसेज करें। आगे भी कोई सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके इसी तरह आपको भेजेंगे।